Good morning, everybody. I am Anup Gupta, and I believe you have been reading these papers. And just I 100% agree with Sankpal sir, because let us say 5 years, 10 years back, या अभी से 5 साल पहले मुंबई में सिर्फ 5 PMC थे, आज 500 PMC हैं। तो डिफरेंस आप समझ सकते हैं। तो आपने इन्वेलमेंट करके जाना और सिंगल में थोड़ा सा वो प्रॉपर तरीका करना, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे बताया गया है सेल्फ रीडेवलपमेंट का सिस्टम बताने को। I'll show you, before that I'll show you one small photograph of this building. ये बिल्डिंग आप जहां पे बैठे हैं, यहां से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है इस गली में लास्ट बिल्डिंग अभी होने वाली है। वहां पे हमारी कंपनी ने 2008 में PMC का रोल शुरू किया। 4 सोसाइटीज नजदीक को इकट्ठा लाने का उपाय बताया। उसमें से 4 में से 3 सोसाइटी इकट्ठा आ गई, और जो डेड एंड की जो रोड प्लॉट है, वो रोड प्लॉट कलेक्टर से परचेस करने का प्रावधान किया। और मोरलेस कलेक्टर्स के डिपार्टमेंट सुनामी साहब हैं यहाँ पे, कलेक्टर डिपार्टमेंट से फाइल आगे रेवेन्यू में चली गई है फिलहाल आज के डेट में। तो ठीक पॉइंट, मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी सोसाइटी में सिर्फ सोसाइटी मेंबर को इकट्ठा लाना थोड़ा मुश्किल बात होती है। 100% मेंबर्स को इकट्ठा लाना थोड़ी मुश्किल बात होती है। और मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारे कानून और तरीके और कायदे सुने होंगे, एक्चुअल इम्प्लीमेंट क्या होता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 सोसाइटी में 55 मेंबर्स 100% कंसेंट है। एक भी मेंबर अपोज में, अगेंस्ट में या अपोजिट बिहेवियर नहीं है। और वो तीनों सोसाइटी मिलकर के रोड प्लॉट परचेस करके, सोसाइटी की करीब 3000 मीटर प्लॉट होती है, और वहाँ पे रोड पब्लिक पार्किंग स्कीम 33(4) पब्लिक पार्किंग स्कीम को इम्प्लीमेंट का प्रोसेस ऑलरेडी चालू है। और वहाँ पे जिस मेंबर्स को 400 या 500 स्क्वायर की फ्लैट थी, उनको 75% एक्स्ट्रा मिल रहा है। मुझे उम्मीद है मॉडल टाउन में अभी तक, आज तक किसी भी सोसाइटी को 75% क्या 55 भी नहीं मिला है, 40 भी नहीं मिला है। तो मेरा क्या हुई है कि फिर बढ़िया नहीं, FSI वहां पे जो मिला था वो तो 60% मिला है। पहले 60% था, अभी फंजिबल की वजह से 75% में मैं कंजर्वेटिव फिगर बोल रहा हूँ। एक्चुअल जब प्लान होगी तो हो सकता है वो 85 भी हो। दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल। और मैं इस एग्जाम्पल से मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एकता में बल है, और एकता में जो बल है वो आपको दिखाना है। कैसे? सोसाइटी का रीडेवलपमेंट सेल्फ डेवलपमेंट में करके कैसे आप दिखा सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए फोटोग्राफ लाया हूँ। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, 3 बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जुहू की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग सेल्फ रीडेवलपमेंट में हमारी कंपनी ने एज ए PMC कंप्लीट कर दी है। इसकी जो पहली बिल्डिंग है 2007 में कंप्लीट हुई है, दूसरी बिल्डिंग 2009 में कंप्लीट हुई है, और तीसरी बिल्डिंग तो 2011 में कंप्लीट हो चुकी है। जुहू एरिया में आपसे बहुत दूर नहीं, बहुत नजदीक है। और सबसे महत्व की बात यह है कि वहां पे भी 100% कंसेंट है। हमारी कंपनी ने वहां पे 2004 में सर्विसेज शुरू किया था, और उनको बहुत अलग अलग तरीके से समझाया था। ऑफकोर्स आप जानते हैं 2004 में 79 में गाइडलाइन तो नहीं था, किसी को पता नहीं था PMC क्या होता है। और जब भी कोई भी मेंबर ऐसा विचार करते थे या बिल्डर को पूछते थे कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, हमें कैसा मालूम पड़ेगा, तो बिल्डर उनको दम देता था, चुप बैठो।
और ये वजह है कि आज की डेट में 75% मुंबई में जितनी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए जा रही है, सक्सेस रेशियो और अगर से फेलियर रेशियो, सक्सेस 25%, फेलियर 75%। रीजन आप सभी को पता है, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा अनुभव है कि 40 की उम्र से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो रीजन अच्छी तरह समझते हैं, घर में विचार करते हैं, लेकिन बाहर आकर नहीं बोलते। दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एकता का एग्जाम्पल बताया और एकता में बल का उपयोग का भी एग्जाम्पल बताया। और आज के डेट में जो आप 79A जो गाइडलाइन आप देख रहे हैं, वो गाइडलाइन के लिए मिस्टर रमेश प्रभु और हमारी फॉर्म अनूप गुप्ता, जो कि वेलफेयर एसोसिएशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी भी है, 2001 से कार्यरत है और गवर्नमेंट को कम से कम 40 बार नोटिफिकेशन देने के बाद ये पीएमसी गाइडलाइन आया है 79A में। और पहले गवर्नमेंट को सिर्फ आर्किटेक्ट मालूम था, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्किटेक्ट के अलावा दूसरा कोई वर्ड नहीं है, पीएमसी वर्ड किसको मालूम नहीं था, गवर्नमेंट को भी मालूम नहीं था। रमेश प्रभु और अनूप गुप्ता का पसीना और ये जो बाल है वो चले गए और जाने के बाद अभी 79A में आर्किटेक्ट स्ट्रोक पीएमसी आया है। आज के डेट में सभी लोग विचार करते हैं आर्किटेक्ट अपॉइंट करना या पीएमसी अपॉइंट करना या लॉयर अपॉइंट करना, तो बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों को होती है। तो मेरा ये सुझाव है कि आपकी समझदारी का इस्तेमाल आपको करना है, सही पीएमसी भी सेलेक्ट करना है और सही बिल्डर भी सेलेक्ट करना है। लेट अस से अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट में मोटी मोटी बातें या प्रैक्टिकल बातें क्या होती हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय दिया गया है, तो मोटी मोटी बातें बताता हूँ मैं। और थोड़ा सा मैं लोकल हूँ, खड़ा बोला जाए कि घोड़ कर बोला जाए, तो थोड़ा कड़क बोलने वाला हूँ। आप सभी लोगों ने मदर इंडिया पिक्चर देखी होगी। मदर इंडिया में एक गांव वाला होता है, उनकी फैमिली होती है, एक साहूकार होता है। गांव वाले को घर में बच्चों की शादी करनी होती है या खेती के लिए बीज लेना होता है, सीड्स लेने होते हैं या कुछ भी काम करना होता है, तो वो जमीन उनकी साहूकार के पास गिरवी रख देते हैं। और साहूकार क्या लिखता है उसमें तो मालूम नहीं पड़ता। और जब बंटवारे का समय आता है, बोलने के समय बोलते हैं 3 हिस्सा तुम्हारा 1 हिस्सा मेरा, ऐसा बिल्डर बोलता है। आज वो साहूकार बोलता था उस समय। आज और वही जब बंटवारे का मौका आता है तो वो बिल्डर इज इक्वल टू साहूकार आपको बोलता है कि 3 हिस्सा मेरा 1 हिस्सा तुम्हारा। आप सभी लोगों ने मदर इंडिया पिक्चर देखी है, थोड़ा सा रिमाइंड करना, यदि नहीं तो आपके घर में कैसे लोग देख लें। और अब वो विलेजर, वो ग्रामीण पूरी जिंदगी 3 पुश्त तक मेहनत करके अनाज उपजाते हैं और 3 हिस्सा उसको देते हैं, पर कभी भी जमीन वापस नहीं आता। और जो मिस्टर रमेश प्रभु ने हाउसिंग रेगुलेटरी बिल का जो अपोज किया है, हमारी टीम उसमें है, इंक्लूडिंग मिस्टर साहू, मिस्टर भाविकर, मिस्टर संतपाल। क्यों? क्योंकि पूरी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग बिल्डर्स आज वो साहूकार बन गए हैं और उन्होंने रेगुलेटरी बिल लाया है ताकि सभी लोगों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाए और गांव भेजा जाए। और आप लोग सभी लोगों ने सुना होगा 5 साल पहले मुंबई बिकमिंग संघाई, तो मुंबई बिकमिंग संघाई का इफेक्ट है, वो आफ्टर इफेक्ट कानून के तरीके से इफेक्ट है वो। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा मैं सिमिलरिटी दिखाता हूँ, थोड़ी सी करेक्ट सिमिलरिटी। वो पुराना साहूकार था जो कि धोती पहनता था, गंदे कपड़े होते थे। आज वो साहूकार बिल्डर है जो कि पैसे हैं उसके पास, एसी ऑफिस है, गाड़ी में जाता है, बैलगाड़ी में नहीं जाता है। तो थोड़ी सी प्रोग्रेस हो गई है हमारी भी, यानी वो ग्रामीण विलेजेस की भी प्रोग्रेस हो गई है। हम लोग सभी लोगों ने सोचा कि हम लोग खेती नहीं करेंगे गांव में, इसके लिए थोड़ा पढ़ लिख गए, कॉलेज में, स्कूल में गए, फिर नौकरी किया और नौकरी करके बम्बई में आ गए। बम्बई में आने के बाद अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसे से ये घर लिया है। मुझे उम्मीद है आप
आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने गांव से पैसे लाके आपका फ्लैट खरीदा है। प्लीज आप बताइए, इसमें से कोई भी एक है जो कि गांव से पैसे लाके अपना घर खरीदा होगा? एक भी नहीं। यानी आप सभी लोग, गुड गुड। तो उस केस में आप सभी लोग, आपका गांव है ये या फिर गांव से आए हैं, बोथ केस में, सभी केसेस में आपके खुद के खुद पसीने से ये घर या प्रॉपर्टी बनाया हुआ है। और जब रीडेवलपमेंट यानी उस घर को बड़ा करने का समय आया तो 500 साल से चल रही गुलामी की जो वजन है हम भारतीयों ने अभी तक निकाला नहीं है। और बिल्डर को बोलते हैं बाबा हमको घर बनाना है, पैसे दे दो, जबकि बैंक और आपके ही फ्लैट के सोसाइटी के अंदर रहते हुए मेंबर तैयार हैं। जो भी मिस्टर वाविका ने बताया 15,000 फ्लैट का भाव है, 12,000 में जो आपके ही 10, 5, 3 मेंबर खड़े हो जाएंगे, पैसे देंगे, पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमारी कंपनी या मिस्टर साहू की कंपनी एज ए कंसल्टेंट 3% से 6% में आपको सारी टेक्निकल एडवाइस देने के तैयार है। तो फिर ये मानसिकता थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। क्यों? जो मैंने आपको ये फोटोग्राफ दिखाया, ये पहली बिल्डिंग में, दूसरी बिल्डिंग है और तीसरी बिल्डिंग है। क्यों बदलनी है उसका भी थोड़ा मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ आपको। आप सभी लोग ऑफिसर्स में जाते हैं या रिटायर होंगे या कुछ तो भी काम करते होंगे। आप लोग पूरे महीने अपने ऑफिसों में मेहनत करते हैं और 10,000, 20,000, 50,000 जो भी पगार पाते हैं या पाते थे, तो पूरे महीने काम करने के बाद जो पैसे आपको मिलते हैं उसके सामने आपको यहाँ पे आपके सोसाइटी में सिर्फ एक वीक में एक दिन 2 घंटे की मीटिंग करनी है, बस उतना ही हेडेक है। कुछ लोगों का सवाल आता है कि बिल्डर को दिया और खुद किया, तो तलवार जो लटक रही है सिर के ऊपर कितनी लटक रही है? मेरा सुझाव है दोनों ही सिचुएशन में तलवार तो जरूर लटक रही है, लेकिन बिल्डर के केस में जो तलवार है वो दूसरे की तलवार है, कब गिरेगी मालूम नहीं। और अपने केस में, सेल्फ डेवलपमेंट के केस में तलवार अपनी है, अपने को चलाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, इस सेल्फ डेवलपमेंट में यदि आप सभी लोगों ने, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप में से काफी सोसाइटी ने बिल्डर को ऑलरेडी बुलाया होगा, कुछ ऑफर्स ऑलरेडी मंगाए होंगे और वो उसकी खुशी, बिल्डिंग बनने तो दूर है अभी, लेकिन खुशी तो आपने ऑलरेडी महसूस कर ली होगी। मेरा ये सुझाव है आप सेल्फ रीडेवलपमेंट अभी तुरंत डिसाइड मत करो। मैंने भाषण दिया, आपने सुन लिया, कल होके डिसाइड किया नहीं। आप उसी बिल्डर को पूछो कि मुझे सेल्फ डेवलपमेंट करना है, आप क्या करोगे? वो ऑटोमेटिक बोलेगा मुझे नहीं करना, तुम लोग फंस जाओगे। आप उनको बोलो 3 महीने का समय दो, ये तुम्हारा ऑफर हम लोग 3 महीने बाद विचार करेंगे। अब आप वापस टेंडर फ्लोट करते, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर्स को जानते नहीं, बिल्डर को आप जानते हैं, क्योंकि बार बार आते हो। कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं आते जो कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट में आपको मदद करेंगे। वो न्यूज़पेपर नोटिस, टेंडर नोटिस के जरिए आप कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाओ और उसमें नोटिस में लिखो कि हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर इंटरेस्टेड है क्या? फिर देखो कितने लोग आते हैं और वो जो ऑफर हो या जो भी वो आपको बाइफर्केशन देते हैं अंडर गाइडलाइन फ्रॉम द पीएमसी, उसके पहले पीएमसी आपको ये भी बताएंगे कि सेल्फ डेवलपमेंट में क्या फायदा है और रीडेवलपमेंट बिल्डर के थ्रू में क्या फायदा है। और उसके बाद आप विचार करो कि आपको क्या करना है। और बॉटम लाइन ये है कि यदि आप बिल्डर के थ्रू करते हैं तो सपोज आपको ऑफर आती है कि कारपेट एरिया 35% मिलेगा या 40% मिलेगा, तो आपका समझो 2,000 मिलेगा और रेंट मिलेगा। और जो फर्क होगी, बहुत ध्यान से सुनो, जो फर्क होगी सेल्फ डेवलपमेंट में वो 80% कारपेट होगा, 40 का डबल 80% कारपेट होगा, कॉर्पस और रेंट उतना ही होगा। यानी वो जो ऊपर का जो 40% है वो आपके पास आएगी, उसके बावजूद
वो कॉन्ट्रैक्टर जो काम करेगा, जो बिल्डिंग बनाएगा, उसको भी फायदा होने वाला है, लेकिन बिल्डर के जितना फायदा होने वाला नहीं है। साथ में वो डेवलपमेंट राइट्स लेने वाला नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी वो 3 हिस्सा 1 हिस्सा होने वाला नहीं है, और सारा का सारा हक आपके पास रहने वाला है। और इसमें जो गवर्नमेंट है, आपका एक सवाल था, गवर्नमेंट अलाउ करती है क्या? गवर्नमेंट भी इतनी आसानी से तो अलाउ नहीं करती है, लेकिन जब आपके सामने आएगा तो वो गवर्नमेंट भी थोड़ी सी नरम पड़ जाती है। और अलाउ के अलावा भी और प्रोविजन है, जैसा हमने बताया वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस किया है, यानी गवर्नमेंट के भी बहुत सारे कायदे कानून है, जो मुझे उम्मीद है मिस्टर रमेश प्रभु ने आपको और बताया होगा। तो गवर्नमेंट के भी कायदे कानून है, बहुत सारे बैंक हैं जो आपको लोन देते हैं, और लोन की अदरवाइज तो जरूरत नहीं, जैसा मिस्टर वाबीकर ने बताया 12,000 में से पैसे आते हैं, और कंसल्टेंट अवेलेबल हैं जो आपको गाइडलाइन देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज के आज तैयार हो जाओ, सोच विचार करवाओ। अभी इस मीटिंग के बाद जब आप घर जाएंगे और रात का खाना खाने के बाद, क्योंकि हम सभी लोगों की उम्र हो गई है तो खाना पचने में थोड़ा समय लगता है, तो बिस्तर पे जब लेटते हैं हम लोग, पंखा पे देखते हैं या एसी की हवा धीरे धीरे आती है, वो 10-15 मिनट का जो समय होता है जब नींद नहीं आती है, उस समय विचार करो, आप शांति से विचार करो क्या करना है। और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप झटके से तैयार होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए रिसर्च करो। आपके पीएमसी जो कोई भी होंगे उनको आप उनका वर्किंग पूछो, जैसा मिस्टर साहब ने बताया फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जैसा मिस्टर संकपाल ने बताया फिजिबिलिटी रिपोर्ट, वो पीएमसी से सेल्फ डेवलपमेंट का भी और रीडेवलपमेंट का भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ले लो आप, और ये आपको फायदा डबल होने वाला है। और जो मैंने आपको ये प्रोग्राम, ये बिल्डिंग दिखाया, इसमें 2004 में हमारी मीटिंग हो गई सोसाइटी के साथ, उसमें से हमने उनको ये बताया, उस जमाने में जुहू एरिया में 25% ऑफर मिलती थी। ये जब सेल्फ डेवलपमेंट के बाद 2004 में हमने उनको बताया तो थोड़ी सी उनको समझदारी आ गई, और वो दिखाने के साथ साथ हमने उनको ये भी पेपर दिखाया था। ये एक पेपर कटिंग है डेटेड 2004, जहाँ पे जो मेरा जो ग्रीन कलर देख रहे हो मेरा नाम लिखा है, वहाँ पे हाफ पेज की आर्टिकल है मुंबई टाइम्स की। इसमें ऐसा बताया गया है कि कोई भी सोसाइटी रीडेवलपमेंट करे तो उनका खुद का कंसल्टेंट होना चाहिए। ये मुंबई टाइम्स की 2004 में आई हुई न्यूज़पेपर कटिंग है। और पीएमसी का मुद्दा गवर्नमेंट ने कभी पास किया 2009 में, यानी 5 साल लग गए गवर्नमेंट को सोच विचार करने में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी साहूकार का भाई है, बिल्डर का भाई है, और हम लोग आपसी मतभेद से उनके बिल्डर बनने की जो सोच विचार है उसको हवा देते हैं, वो हमें नहीं देना चाहिए। और हमारे आपस में जो एकता है उसमें जो बल है वो दिखानी चाहिए। So with this, I thank you very much. In case you have any questions, please go forward. I will try and reply. Thank you.